दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज़ाद भारत के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब कुछ अधिवक्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का विरोध किया। और ये विरोध न केवल विचारधारा की टकराहट को उजागर करता है, बल्कि भारतीय न्याय व्यवस्था के भीतर व्याप्त जातिवादी मानसिकता की गहरी परतों को भी सामने लाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी थी और इस प्रतिमा का खुले तौर से विरोध किया गया। खास तौर से बार एसोसिएशन के लोगों ने विरोध किया और ऐसा पहली बार हुआ जब वकीलों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध किया। बार एसोसिएशन के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध किया, नियमों का हवाला दिया। ये दो चेहरे तो आपको याद होंगे। ये दो चेहरे इस समय बहुत ज़्यादा सुर्खियों में हैं और जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं इनकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं। कह रहे हैं ये वकील जो हैं इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दी। इनको हीरो के तौर पर इस समय सोशल मीडिया में आप जाएंगे तो दिखाया जा रहा है कि ये लोग हीरो हो गए हैं, मनुवादियों के ये लोग हीरो हो गए हैं। इनके नाम अनिल मिश्रा हैं और गौरव व्यास। दोस्तों, सोच के देखिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लग सकती है तो फिर किसी हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। और जब राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति स्थापित हो सकती है तो फिर किसी हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति क्यों नहीं स्थापित हो सकती है। आप कहेंगे बाबा साहेब की मूर्ति क्यों लगे। बाबा साहेब की मूर्ति इसलिए लगे क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के रचयिता जब बाबा साहेब हैं तो उनकी मूर्ति लगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये राजस्थान हाई कोर्ट में जो प्रतिमा लगी है मनु की, बताइए इनका क्या योगदान है। भारतीय न्याय व्यवस्था में, संविधान में इनका क्या योगदान है। राजस्थान हाई कोर्ट में ये मूर्ति क्यों लगी है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगे तो इसका विरोध क्यों। बाबा साहेब को लेकर दोस्तों एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बाबा साहेब एक वर्ग के नेता थे। बाबा साहेब एक जाति विशेष के नेता नहीं थे। बाबा साहेब शोषित वंचित समाज के नेता थे और हर समाज में शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो बाबा साहेब के समतामूलक संविधान को नकार रहे हैं, बाबा साहेब की विचारधारा से नफरत करते हैं। तो बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, जब बाबा साहेब शोषित वंचित पीड़ितों के नेता हैं तो फिर उन्हें एक वर्ग का नेता क्यों बताया जा रहा है। जो सामंतवादी मनुवादी वकील हैं वो ना सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं बल्कि वो अब धमकी भी दे रहे हैं। ये चेहरा आपको याद है, इन्होंने भीम आर्मी के लोगों को किस तरीके से ललकारा था, याद है ना आपको। अब इन्हीं को भीम आर्मी के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया है। सबसे पहले आप भीम आर्मी के लोगों को सुनिए। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भीम आर्मी के हज़ारों कार्यकर्ता कूच कर चुके हैं ग्वालियर की तरफ। ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंचने का ऐलान हो चुका है भीम आर्मी की तरफ। भीम आर्मी के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, भीम आर्मी के एक नेता हैं सुनील बैरसिया। इन्होंने किस तरीके से मनुवादी वकीलों का नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर, जो वकील विरोध कर रहे थे उनका नाम लेकर कह दिया है कि अब तुम लोग तैयार रहो, भीम आर्मी के हज़ारों लोग वहां पहुंच रहे हैं और मूर्ति यहीं पर लगेगी। देखिए ज़रा। तो उनमें से एक वकील साहब थे हमारे अनिल मिश्रा करके, उन्होंने कहा कि मूर्ति तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा उत्पाद बताओगे तो मूर्ति भी नहीं रहेगी। दूसरे एक और महोदय आए गौरव व्यास करके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे कि भीम आर्मी के लोग कहाँ गए, 17 तारीख तो आ गई है, कहाँ है भीम आर्मी के लोग। निकालेंगे, हाई कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट पहुंच के कहेंगे वकील महोदय आप कहाँ हो, भीम आर्मी तो आ गई, आप कौन से जो है घर में छुपे बैठे हो। और भीम आर्मी का एक आदमी अपने लक्ष्य में नाम लिख के लाएगा, अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, हम तेरे लिए लठ तैयार करके लेके आए हैं, अब तुम कौन सी पोल में घुसो, निकल के आ बाहर। तो सुना आपने, दो वकीलों का नाम लिया इन्होंने, अनिल मिश्रा और गौरव व्यास। ये दो वकीलों का नाम लेकर भीम आर्मी के लोगों ने खुला चैलेंज कर दिया है कि हम ग्वालियर पहुंच चुके हैं
अब तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगकर ही रहेगी। इसको लेकर सुनील बैरसिया ने एक पोस्ट भी लिखा है एक्स पर। देखिए, सभी साथी ग्वालियर पहुंचे, आज़ाद समाज पार्टी का झंडा, भीम आर्मी का झंडा तैयार कर ले, अब इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं बहुत सारे लोग इस समय रिएक्शन भी दे रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, वो खुले तौर से समर्थन कर रहे हैं कि अब तो बाबा साहब की मूर्ति यहाँ लग कर ही रहेगी। कोई एक्स पर रविंद्र भाटी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाए जाने का कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग विरोध करके अपनी जातिवादी मानसिकता के कारण देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का पूरा समर्थन किया गया है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश सरकार तुरंत संज्ञान लेकर जल्द से जल्द बाबा साहेब की सह सम्मान प्रतिमा स्थापित की जाए, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। ना तो प्रधानमंत्री इसको लेकर बोल रहे हैं, ना तो मुख्यमंत्री इसको लेकर कोई ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जब 14 अप्रैल आएगा तो दिखावे के लिए फ़ोटो खिंचा देंगे कि हम तो भैया अम्बेडकरवादी हैं, नीला गमछा डाल लेंगे। कितने नेताओं ने अभी इसको लेकर ट्वीट किया, कितने नेताओं ने। भीम आर्मी तो इसलिए कूदी क्योंकि भीम आर्मी का खुले तौर से नाम भी लिया गया था, और भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता के साथ वहाँ झड़प भी हुई थी, याद है आपको, याद है ना। और उसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हम ग्वालियर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आज ग्वालियर पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों, बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर और नेता कहाँ हैं? उन लोगों ने इसको लेकर क्यों नहीं आवाज़ उठाई? अभी हमने देखा बहुत सारे नेताओं का पोस्ट जाकर चेक किया, जो नीला गमछा पहनते थे 14 अप्रैल के मौके पर, उनका इस पर कोई भी ट्वीट नहीं आया। उनकी ज़ुबान बंद हो गई है। इतने बड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। अरे जब बात नहीं करोगे तो कहाँ तुम्हारी जीत होगी? एकता दिखाने का समय था तो चुप बैठे हो। और डबल इंजन की सरकार इसको लेकर प्रयास क्यों नहीं कर रही है? डबल इंजन सरकार चाहे तो चुटकियों में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट पर प्रतिमा लग सकती है, मध्य प्रदेश के सीएम के एक ट्वीट पर प्रतिमा लग सकती है, लेकिन इन लोगों ने इसको लेकर दोस्तों कोई भी ट्वीट नहीं किया अभी तक। और बड़े बड़े जो अम्बेडकरवादी नेता हैं वो भी अभी इस मुद्दे पर खामोश हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े एक पत्रकार हैं अंजुल, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तथाकथित लाइव चलाते हैं, अम्बेडकरवादियों की आवाज़ उठाते हैं, लगातार पल पल की रिपोर्ट ये भेज रहे हैं। एक्स पर इन्होंने एक पोस्ट किया है। इन्होंने लिखा है, ग्वालियर हाई कोर्ट में बड़ा बवाल हो सकता है, भीम आर्मी वाले ग्वालियर आ रहे हैं, शिवपुरी, डबरा, दतिया, मुरैना से हज़ारों लोग पहुंच रहे हैं। मैं बवाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी लोग मिलकर एक मार्च निकालेंगे जो मानस भवन से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाकर ख़त्म होगा, जहां ये लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इस मार्च के रास्ते में हाई कोर्ट परिषद आता है। हाल ही में एक भड़काऊ वीडियो की वजह से भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हाई कोर्ट परिषद पहुंच गए थे, जहां वकीलों ने उन्हें घेर कर पीट दिया था। पहले तो सिर्फ 4 लोग आए थे, लेकिन अब हज़ारों की संख्या में लोग ग्वालियर हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से जो अम्बेडकरवादी हैं खासतौर से, वो आवाज़ बुलंद करें। लेकिन बड़े नेता इस पर चुप क्यों हैं, खामोश क्यों हैं, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं सुरेश कैत, वो रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया था कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाता रहूंगा। याद करिए, सुरेश कैत साहब ने इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया। 19 मई को उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। जो वकील विरोध कर रहे हैं, जो गुट बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहा है उसके साथ भी, और जो गुट बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के समर्थन में है उनके साथ भी बैठक की गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो बैठक में आए ही नहीं, और 20 मई को कैद साहब रिटायर हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है राजनीतिक रूप ले चुका है, और कहा जा रहा है कि अब आंदोलन ही एक रास्ता है। देश के कोने कोने से लोग इसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि भीम आर्मी पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक आंदोलन करेगी। मेरा निवेदन है कि ज्ञापन के साथ साथ इन जातिवादी वकीलों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवाकर इनकी वकालत का परमिट भी रद्द कराएं। ये कदम बहुत ज़रूरी है।
तो कुल मिलाकर देश के कोने कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ लगकर रहेगी। और खबर है कि भीम आर्मी के लोग ग्वालियर पहुँच रहे हैं। देखते हैं भीम आर्मी के लोग जब ग्वालियर पहुँचते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ आज होता है, आपको हम पूरी खबर डिटेल में दिखाएंगे। तो आपको फिर से बता दें कि अभी प्रतिमा नहीं लगी है, लेकिन पूरी संभावना है कि प्रतिमा बाबा साहेब की जल्द यहाँ लग जाएगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ लग पाएगी? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।